विद्यार्थी को नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का इतिहास भाग 2 का अध्याय 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि खानकाह के बारे में किस प्रकार नए आंदोलन की शुरुआत हुई। तो खानकाह के बाहर, तो प्रश्न है कि खानकाह के बाहर किस प्रकार नए आंदोलन की शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ, किस प्रकार खानकाह के बाहर नया आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो खानकाह क्या है? तो खानकाह एक मुसलमानों का बैठक का स्थान है, जहाँ पर बैठकर वह इबादत करते थे और शरिया का पालन करते थे। अब यह शरिया क्या होता है? तो शरिया कुरान या हदीस पर आधारित एक नियमों का संग्रह होता है या कानून होता है, नियम होते हैं जिनका पालन करने वालों को शरिया कहा जाता है। तो प्रश्न है खानकाह के बाहर, खानकाह एक बैठक का स्थान था, तो वहाँ पर जो चर्चाएं होती थी तो उसका विरोध करके एक खानकाह के बाहर नया आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसलिए प्रश्न आता है कि खानकाह के बाहर किस प्रकार नए आंदोलन का प्रारंभ हुआ। फिर इसके अथवा में यह प्रश्न भी लिख सकते हैं कि बेसरिया और बासरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर आता है कि कुछ लोगों ने खानकाह का तिरस्कार करके सूफी सिद्धांतों के आधार पर एक नया आंदोलन चलाया। उन्होंने रहस्यवादी और फकीर की जिंदगी बिताई। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने शरिया का पालन नहीं किया उन्हें बेशरिया कहा जाने लगा। तो बेशरिया का अर्थ यह है, जो बेशरिया को मानने वाले लोग थे वो शरिया का पालन नहीं करते थे। तो शरिया का पालन नहीं करने वालों को बेशरिया कहा गया और जो शरिया का पालन करते थे उनको बाशरिया कहा जाता है। तो शरिया का पालन करने वाले को बाशरिया कहा गया। तो यह उत्तर बनता है। फिर अगला प्रश्न इससे संबंधित है कि बेशरिया और बाशरिया जो सूफी परंपराएं हैं इनके बीच क्या समानताएं थी, या बेशरिया और बाशरिया में क्या एक रूपता थी या इनके विचारों में क्या समानताएं थी। तो बेशरिया और बाशरिया अलग अलग संप्रदाय थे सूफी परंपरा के, किंतु इनमें कुछ समानताएं थी। तो क्या समानताएं थी, आइए जानते हैं। तो दोनों सिलसिले, इनको सिलसिले बोलते हैं, बेशरिया और बाशरिया। तो बेशरिया और बाशरिया जो दोनों सिलसिले थे ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, क्योंकि इनके अनुसार अल्लाह एक है। तो अल्लाह एक है यह मानते थे, इसलिए यह एक ईश्वर में विश्वास करते थे और वह मानते थे कि अल्लाह शक्तिशाली है। फिर दूसरी समानता है कि दोनों सिलसिले अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण करने पर बल देते थे। दोनों का मानना था कि अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तीसरी समानता है कि दोनों सिलसिले पीर अथवा गुरु को महत्व अधिक देते थे, दोनों ही गुरु को मानते थे। चौथा है दोनों ही इबादत पर अधिक बल देते थे, और क्योंकि इबादत पर इसलिए बल देते थे क्योंकि इनका मानना था कि अल्लाह की इबादत करने से मनुष्य संसार से मुक्त हो सकता है। फिर इससे संबंधित तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि बेशरिया और बाशरिया में क्या अंतर था, क्या असमानताएं थीं, इनमें क्या मतभेद थे। तो बेशरिया और बाशरिया में असमानताएं, पहली असमानता थी कि बाशरिया शरिया का पालन करते थे। अभी बताया था कि बाशरिया वह हैं जो शरिया का पालन करते थे और बेशरिया शरिया का पालन नहीं करते थे। तो पहली तो असमानता यही हो गई कि जो शरिया का पालन करते थे उनको बाशरिया कहा जाता था और जो शरिया का पालन नहीं करते थे उनको बेशरिया कहा गया। दूसरी असमानता है कि बाशरिया जो सूफी संत होते थे वो खानकाहों में रहते थे।
तो जो खानकाहों में रहते थे या खानकाहों में बैठते थे उनको वह बासरिया सूफी संत होते थे, और जिन्होंने खानकाहों के बाहर आंदोलन चलाया था वे बेसरिया होते थे। तो इस तरह से बासरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे, और जिसमें पीर अपने मुरीदों के साथ रहते थे। जो पीर होते थे वो अपने मुरीदों के साथ रहते थे, और जबकि जो बेसरिया सूफी संत होते थे वो खानकाहों के बाहर फकीर की जिंदगी बिताते थे। तीसरा अंतर, बासरिया सूफी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं रखते थे, और बेसरिया सूफी संत गरीबी का जीवन बिताते थे। अब चौथा और आखिरी पॉइंट आता है कि बासरिया संतों का मेल जो सुल्तानों अमीरों के साथ था, क्योंकि वह गरीबी का जीवन बिताने में भरोसा नहीं रखते थे, और जबकि बेसरिया सूफी संत फकीरी और गरीबी का जीवन बिताते थे। इस तरह से सरिया और बेसरिया में जो असमानताएं थी, बेसरिया और बासरिया जो समानताएं थी, इसके बारे में पढ़ा। निश्चित ही आपको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।